सनातन धर्म और इस्लाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कुरान की एक आयत है 14, 16 और 43। उसमें लिखा ये है कि हे मोहम्मद, तुम्हारे पहले भी मैं मनुष्य को ही पैगंबर बनाकर भेजता था और उसकी खुदाई संदेश भी देता था। ये तुमको अपने में पूछने में, कुछ समझने में परेशानी हो तो तुम उनसे पूछ कर देख दो। इसका मतलब कि कुरान के आने के पहले सनातन धर्म था और सनातन धर्मियों से पूछने की इजाज़त दी गई है कि तुम उनसे पूछो क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, कैसे समझाया जाए। ये सारा सनातन धर्म ही बता सकता है। अब आज तुमको हम समझाने जा रहे हैं कि अल्लाह, ईश्वर, ओम, जो ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं, वो हैं क्या। तो सबसे पहले हम ओम से शुरू करते हैं। ये ओम है। अब इसको समझाने के लिए हम इसको जरा सा विस्तार से करते हैं। अब अरबी जो होता है वह हिंदी का उल्टा होता है, उल्टे तरफ से लिखा जाता है, इसलिए इन शब्दों को हम उल्टे तरफ से लिख रहे हैं। अब यह उल्टा है, हिंदी में हो गया, हिंदी में। अब इसको हम अरबी में लिखते हैं। तो अरबी में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। अब इसी को जो है आप बयान कीजिए। बयान करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये हो जाएगा अल्लाह। ये शब्द है अल्लाह। तो ओम शब्द से ही अल्लाह की व्युत्पत्ति का मतलब ये हुआ कि ओम जो है वो संस्कृत में है और अल्लाह जो है अरबी में है, लेकिन ओम अल्लाह जो है एक ही है। उसी तरह देखा जाए, ओम जो है इसको हम अलग करते हैं। इसको अलग हम कर देते हैं, सबको हम अलग अलग कर दिए इसको। अब इसको जो है हमको अंग्रेजी में लिखना है, तो अंग्रेजी जो है ऊपर से नीचे लिखा जाता है। तो अब इसको हम ऊपर से नीचे, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लिख देंगे ये वाला, उसी तरह ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे। फिर इसके आगे हम लिखते हैं इसको, अब इसको जो है हम इसको जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका ये शब्द, और ये शब्द होगा आपका इसमें, यह ऐसे हो जाएगा और उसके आगे ऐसे हो जाएगा। फिर इन तीनों शब्द को जोड़िए, ये हो जाएगा फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए और ये आपका हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका अर्थात ये हो गया गाठ। अर्थात ओम जो संस्कृत में लिखा गया है वही अंग्रेजी में गाठ है। ओम जो संस्कृत में लिखा गया है वही अरबी में अल्लाह। इसका मतलब ओम, अल्लाह और गाठ तीनों एक ही हैं। अक्सर बात होता है कि मुसलमान कहते हैं कि हम एक ईश्वर की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये जो ईश्वर हैं, जिसका नाम हर धर्मों में लिया गया है, वो सब एक ही हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं है।
अब आपको कुरान की एक आयत को हम सब बताते हैं। कुरान की एक आयत है 11, कुरान 11:10-37। इसमें लिखा हुआ है कि कुरान को अल्लाह के सिवाय कोई नहीं बना सकता। अब आप सोचते होंगे कि अल्लाह ने कुरान को बनाया, ओम ने या ईश्वर ने वेद को बनाया, गीता को बनाने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी वाणी है गीता। तो इस तरह से जो जितने धार्मिक पुस्तकें हैं सब कोई न कोई वाणी जो होती है वो ईश्वर की ही वाणी होती है। चाहे उसको हम वेद कहें या उसको हम गीता कहें या चाहे उसको हम रामायण करें या श्रीमद् भागवत कहें या उसको हम जबूर कहें, तरेत करें या एंजल कहें, ये सारी वाणियाँ जो है वो सब ईश्वर की ही होती है और ये तीनों ईश्वर ही हैं, लेकिन भिन्नता के कारण वो नाम अलग अलग हो गया है। अब इस आयत में जो बताया गया है वो ये बताया गया कि अल्लाह ने बनाया है। इसका मतलब कि कुरान का निर्माण करने वाला ईश्वर ही है और वही ईश्वर ने निर्माण किया है। दूसरी लाइन में इसमें बताया गया है कि ये सारी आकाशीय पुस्तकों को तस्दीक करता है। अब देखिए, कहता है कि सारी आकाशीय पुस्तकों के पहले की जो जितनी पुस्तकें हैं सबको तस्दीक करता है। तो पहले की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पहले की पुस्तकें वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात और बाइबिल तथा कुरान, इन सारे किताबों को तस्दीक करता है। कौन तस्दीक करता है? अल्लाह तस्दीक करता है। अल्लाह माने ईश्वर तस्दीक करता है कि ये सारी पुस्तकों में जो लिखी हुई बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं है। अब इसके कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए रामायण है, रामायण में लिखा है कि राम ईश्वर हैं, तो कुरान कह रहा है कि राम ईश्वर हैं तो राम को ईश्वर मानो और ईश्वर की तरह से पूजा करो, इबादत करो। और यदि कृष्ण ईश्वर हैं तो उनको भी तुम ईश्वर मानो, क्योंकि वह जो है वह ईश्वर की किताबों में लिखी गई है। इस तरह से जो मुसलमान है वो कुरान के अर्थ का ही नहीं समझ पाता, जिसके कारण ये परेशानी आ गई है, जिसके कारण कि सारे मुसलमान जो हैं कुरान का जो असली अर्थ है उसको नहीं समझते हैं। इसके आगे वाले लाइन में लिखा गया है कि सबके विस्तार का है, जैसे सारे आकाशीय पुस्तकों को तस्दीक करता है उसी का तफसील है, मैंने इसको विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन हम मुसलमान से एक बात पूछना चाहते हैं। एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने पृथ्वी को 6 दिन में बनाया और पृथ्वी थी, अल्लाह का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात अल्लाह ने पृथ्वी को 6000 वर्षों में बनाया। कोई भी मुल्ला, कोई भी दरवेश, कोई भी उलमा, कोई भी हाफिज यदि अपने इस किताब को, कुरान को पढ़ करके इसको बता सके कि अल्लाह ने इस पृथ्वी को 6000 वर्षों में कैसे बनाया, तब तो क्लियर हो सकता है, लेकिन नहीं बता सकता है क्योंकि कुरान में इसका वर्णन नहीं है। अब वो कहते हैं कि सारी आकाशीय पुस्तकों को तस्दीक करते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने जो है वह इसका वर्णन जो है वह वेद में किया है, पुराण में किया है, कहीं न कहीं जरूर हुआ है कि अल्लाह ने इसको 6 दिन में बनाया। अब उसका वर्णन जो है वो पुराण में आता है, जहाँ पर क्या कहते हैं सृष्टि रचना की बात आती है, वहाँ पर 12 अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार करके और 6000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद वह पृथ्वी का उद्धार किए। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो मनुष्य कुरान को पढ़ना चाहता है उसको कुरान पढ़ने के पहले उसको वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात, बाइबिल ये सारी पुस्तकों का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। यदि उसके समझ में नहीं आता है तो कुरान में स्पष्ट लिख गया है कि अपने बगल वाले को या उससे जानकार जो दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनसे पूछ करके तुम उसको पढ़ो। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान में कहीं भेद नहीं किया गया है इन पुस्तकों के बारे में। इन पुस्तकों में भेद नहीं किया कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं या इन देवताओं को क्यों मानते हैं। और इसके बाद जो है हम इसको ये कहना चाहते हैं कि सारे चीज़ों को अलग बताएंगे। अब हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेलकम दवाई